हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है L मीटर लंबाई व R मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच V विभवांतर लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनों का अपवाहक वेग Vd है। यदि तार का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हो जाएगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अनुगमन वेग। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अनुगमन वेग होता क्या है। तो अनुगमन वेग तो किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं Vd द्वारा। Vd बराबर होता है E कैपिटल E टो बटा में m, जहां E बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टो होता है विश्रांति काल, कैपिटल E होता है विद्युत क्षेत्र और m होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V बटा में L, जहाँ पर V क्या है, विभवांतर है, L है यहाँ पर चालक की लंबाई। तो यदि हम ये मान यहाँ पर E की जगह रखते हैं तो हमारे पास आएगा Vd बराबर E V टो बटा में ml। और यहाँ पर हम देखें तो ये जो सूत्र है अर्थात यहाँ पर अनुगमन वेग है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या का कोई भी पद नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कि d अर्थात व्यास बराबर होता है 2 गुणा में r अर्थात त्रिज्या के। तो यहाँ पर यदि ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है तो व्यास पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अपवाह वेग या अनुगमन वेग है वह व्यास पर निर्भर नहीं करता है। तो यह क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपवाह वेग अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। अतः यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग है वह क्या रहेगा, Vd ही रहेगा। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।